एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निविरा क्लासेस। आई एम निविता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है एंड कोपार्सनरी फैमिली क्या होती है, पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, टुडे आई विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टी। तो हम लोग फैमिली लॉ में डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा, तभी अभी की जो वीडियो है वो समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहले पिछले वीडियो को देखें, इसके बाद ही हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, हिंदू प्रॉपर्टी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। फर्स्ट है ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, संयुक्त जो हिंदू संपत्ति हो जाती है एंड सहदायिक संपत्ति। फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड है सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मींस स्व अर्जित प्रॉपर्टी, जिसे हम पृथक भी कह सकते हैं, पृथक संपत्ति या स्व अर्जित संपत्ति। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, वो 4 टाइप में डिफाइन किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपका पैतृक संपत्ति, जिसे हम लोग पैटर्नल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यहाँ पर पैतृक संपत्ति, आपको तो पता होगा कि जो पैतृक संपत्ति, हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति जो पैतृक मीन्स की पूर्वजों से प्राप्त जो क्या होती है कि 4 पीढ़ी तक, या फिर कह सकते हैं पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति ही हमारी पैतृक संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? पैतृक संपत्ति कहलाती है। एंड यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर जो ये केस दिया हुआ है दिलीप सिंह वर्सेस कमिश्नर आगरा मंडल 1994 सुप्रीम कोर्ट के केस में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली या फिर कोपार्सनरी फैमिली में कोई भी महिला जो लेडीज जो प्रेग्नेंट रहती है, प्रेग्नेंट रहने के दौरान जब गर्भ में जो बच्चा आ जाता है, उस समय ही वो प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है जब उसके गर्भ में बच्चा आ जाता है। तो ये केस में यही चीज डिफाइन किया गया है कि पैतृक संपत्ति वह संपत्ति कहलाती है जो क्या होती है कि पितृपक्ष के पूर्वजों से प्राप्त की गई संपत्ति है और 4 पीढ़ी तक आती है। और जब महिला के गर्भ में जो बच्चा आ जाता है, जिस दिन वो गर्भ में बच्चा आता है, वो बच्चा जो है पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा। ओके, ये आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड कोपार्सनरी, जो ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी एंड कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है। एंड सेकेंड पॉइंट है संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति। संयुक्त परिवार है, जो ज्वाइंट जो फैमिली है क्या करती है कि ज्वाइंट फैमिली क्या करती है, एक तरीके से कहा जाए कि ज्वाइंट तरीके से मीन संयुक्त रूप से वो क्या करती है, कोई भी संपत्ति को अर्जित करती है। तो क्या वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या ऑफकोर्स वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये आपका सेकंड पॉइंट जो है यही चीज कहता है। एंड थर्ड पॉइंट जो है संपत्ति जो सामान्य कोष में डाल दी गई हो। सामान्य कोष मीन्स कि एक जो जैसे कि सभी लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रहते हैं, कोई व्यक्ति जो है क्या करता है कि कुछ हिस्सा अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है सामान्य कोष रहती है उसके अंतर्गत वो डाल देता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो भी ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी नहीं तो आपका कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो आ जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है वह संपत्ति जो परिवार की संयुक्त संपत्ति की सहायता से प्राप्त की गई हो। जैसे कि आपको तो पता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सारे सदस्यों के द्वारा कोई ना कोई वर्क किया जाता है और उस वर्क से मीन्स कि सारे व्यक्तियों की सहायता से कोई भी चीज प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी एंड कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पर एक बात मैं इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा कि बहुत ही डीपली पढ़ाई करनी होगी। और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और आपको थोड़ा सा
क्या होना होगा कि एक तरीके से कहा जाए कि आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लोग को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना है ताकि हम जो है आगे बढ़ सके। अब चलते हैं हम लोग जो सेकंड जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टी के जो सेकंड टाइप्स है, सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेपरेट ऑफ और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसे हम लोग पृथक या फिर स्व अर्जित प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है सेपरेट। सेपरेट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या होती है कि वो क्या होती है कि संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सामुदायिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, वह एक पृथक प्रॉपर्टी होती है। ओके, एंड इसमें कहा गया है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है पहले क्या था, पहले जो है संयुक्त था, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से वो जो है पृथक हो जाता है, मीन्स कि सेपरेट हो जाता है, सेल्फ एक्वायर्ड कर लेता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो क्या कहलाती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं पृथक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको हम लोग एक केस से समझेंगे। ये केस है हमारा, ये केस है आपका के.एस. सुबैया पिल्ले वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1999 के सुप्रीम कोर्ट 1220 के केस में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जैसे कर्ता जो है, कर्ता आगे मैं बताऊंगी कि हु इज कर्ता, जैसे कर्ता जो है या फिर कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और अपनी क्षमता, अपनी नॉलेज, मीन्स कह सकते हैं कि जो अपनी एबिलिटी या फिर अपनी नॉलेज से कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी अर्जित करता है, तो हम लोग उसे सेपरेट एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि क्या होती है कि बहुत सारे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में लोग क्या है कि संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, संयुक्त रूप से कार्य करते हैं कि मीन्स कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है या फिर कह सकते हैं कि कोई खेत वगैरह है, तो वो लोग क्या है कि संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तो वो लोग आपके हो जाएंगे, आपकी कोपार्टनरी या फिर कह सकते हैं कि ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी कहलाएगी। बट क्या होती है कि उसी में से एक लड़का जो है बहुत ही पढ़ा लिखा, होनहार या फिर कह सकते हैं कि नॉलेजेबल बन जाता है और वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को एक तरीके से सेपरेट रखूंगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद अर्जित करूंगा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी जो काबिलियत है उसके बल पर प्रॉपर्टी अर्जित करूंगा और अपने फैमिली को क्या करूंगा कि सेपरेट रखूंगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो बनेगी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी सेपरेट एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ आपने क्लियर किया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि मिताक्षरा विधि। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत संपत्ति का वर्गीकरण। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने हिंदी को इंग्लिश में कैसे, इंग्लिश टाइप्स वर्ड कैसे लिखा है, ये सर का कमाल है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत संपत्ति का वर्गीकरण। सबसे फर्स्ट जो इसमें 2 टाइप्स में संपत्ति का वर्गीकरण किया गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, अप्रतिबंध दाय। जैसे कि यहाँ पर कोई जो संयुक्त प्रॉपर्टी कहा जाए या फिर कह सकते हैं कि आपका सामुदायिक प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत कोई भी जो पुरुष है वो क्या करता है कि कोई भी पुरुष जो है पैतृक संपत्ति में पुत्र, पौत्र एवं पौत्र जो है क्या करते हैं, पैतृक संपत्ति में जो हक है वो प्राप्त करते हैं, जन्म से हक प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में कोई भी प्रॉपर्टी जो है जन्म से हक प्राप्त की जाती है तो उसे हम लोग अप्रतिबंध दाय कहते हैं। एंड सेकेंड जो ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है, मिताक्षरा विधि के अंतर्गत जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसके अंतर्गत ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज सप्रतिबंध दाय, इसमें क्या होती है कि वह पृथक या फिर कह सकते हैं कि स्व अर्जित प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी जो है जन्म से हक नहीं प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत क्या था कि जन्म से हक प्राप्त हो जाता था अनऑब्स्ट्रक्टेड में, और ऑब्स्ट्रक्टेड में है जन्म से हक प्राप्त नहीं होता है। इसमें ओनर की मृत्यु जब हो जाती है तब उसमें हक प्राप्त होता है प्रॉपर्टी में, तो उसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहते हैं।
तो यहाँ आपने मिताक्षरा विधि के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन था उसे पढ़ा एंड आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टी आप लोग ने पढ़े। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे हु इज कर्ता एंड कर्ता के राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। एंड आपसे मैं एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आपको कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के कौन से सेक्शन के अंतर्गत बेटियों को प्रॉपर्टी में समान अधिकार दिया गया है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।